श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। टूटी हुई झाड़ू का क्या करें। दोस्तों, हमें हमारे घर में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे घर में झाड़ू होता है भाई उससे जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि हमेशा हमको ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि टूटी हुई झाड़ू का हमको क्या करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, हमें अपने घर में कौन सी झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि झाड़ू भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो प्लास्टिक वाला झाड़ू होता है, दूसरा सीको वाला झाड़ू होता है और तीसरा यहाँ पर जो फूल वाला झाड़ू होता है वो होता है। इसके अलावा घर में झाड़ू किसको लगाना चाहिए, घर की बहू को लगाना चाहिए, घर के सदस्य को लगाना चाहिए या जो बाई होती है उनको लगाना चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको आपके ही घर के झाड़ू से जुड़ी हुई हम इस वीडियो में देने वाले हैं, क्योंकि आपके घर का झाड़ू कोई साधारण चीज नहीं होती है। घर के झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए घर के झाड़ू से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको जरूर जाननी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। अगर आपके भी घर में दुख और परेशानियां हमेशा चलती रहती हैं, धन की परेशानी चलती रहती है, कर्जा बहुत आपके ऊपर धीरे धीरे करके होता जा रहा है, आप जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है, अगर ऐसी कुछ परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं और बहुत आप ज़्यादा परेशान हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। क्या पता आपके घर के झाड़ू से ये सारी परेशानियां दूर हो जाएं, क्योंकि आपके घर का जो झाड़ू होता है वो एक तो माता लक्ष्मी जी को आपके घर में प्रवेश ला सकता है। अगर आप उस झाड़ू का सम्मान नहीं करते हैं, उस झाड़ू के नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो माता लक्ष्मी जी की बहन आपके घर में यहाँ पर प्रवेश कर जाती है। ठीक है, पहली बात तो दोस्तों, जैसा कि हमने शुरुआत में ही आपसे बोला था कि टूटी हुई झाड़ू का क्या करें। देखो, टूटी हुई झाड़ू का सबसे पहले तो आपको अपने घर में इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। आपके भले झाड़ू पहले की हो गई है, पुरानी हो गई है, अगर आप उसे सही करवा सकते हैं तो अच्छी बात है, और अगर वह झाड़ू सही नहीं हो रही है तो उस टूटी हुई झाड़ू को आपको अपने घर के अंदर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए कि उस झाड़ू को बदल लेना चाहिए नए झाड़ू में। ठीक है, तो इस वजह से दोस्तों, अगर आपके भी घर में कोई टूटा हुआ झाड़ू पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, जिसको आप इस्तेमाल करते हो, तो भाई आप लोग उसे अपने घर से बाहर कर दो। अगर इस्तेमाल नहीं भी करते हो तो भी टूटे हुए झाड़ू हमें हमारे घर में नहीं रखने चाहिए। ठीक है, तो भाई टूटे हुआ झाड़ू है तो उसे अपने घर से बाहर कर दो। सबसे पहली चीज यहाँ पर ये हमने आपको बता दी। इसके बाद में हमें हमारे घर में कौन से झाड़ू से झाड़ू लगाना चाहिए। देखो, 3 तरह के झाड़ू होते हैं। एक तो होता है प्लास्टिक वाला झाड़ू, जो कि आज तक आजकल जो है मॉडर्न जमाने में लोग बहुत ज्यादा इसे यूज कर रहे हैं। उसके बाद में एक सीको वाला झाड़ू होता है और एक होता है फूल वाला झाड़ू। तो हमारे घर में जो हमें झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए वो करना चाहिए फूल वाले झाड़ू का इस्तेमाल, है ना। जो बिल्कुल नेचुरल होता है वो फूल वाले झाड़ू का इस्तेमाल अगर हम लोग अपने घर के अंदर करते हैं तो वो बिल्कुल सही रहता है। बाकी सीको वाले झाड़ू का एक स्थान अलग होता है, वो तो आप सभी लोगों के घर में अलग ही रखा रहता है, उससे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पर बात आती है प्लास्टिक वाले झाड़ू से। देखो, प्लास्टिक वाले झाड़ू में नेचुरल कुछ भी नहीं होता है, प्राकृतिक उसमें कुछ भी नहीं होता है, उसमें पूरा प्लास्टिक रहता है। तो इस वजह से प्लास्टिक के झाड़ू रखने से आप लोग थोड़ा बचा करो। हालांकि वो थोड़े अच्छे रहते हैं, उनसे झाड़ू अच्छा लगता है तो लोग इसीलिए उन्हें ही खरीदते हैं, पर झाड़ू हमेशा फूल वाला ही होना चाहिए, क्योंकि वो नेचुरल प्राकृतिक चीजों से बना हुआ होता है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप प्लास्टिक का झाड़ू ना रखते हुए आप फूलों वाला झाड़ू से अपने घर में झाड़ू लगाएं, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, इससे आपके घर में जो भी परेशानियां होंगी वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों, घर की झाड़ू को किसको लगाना चाहिए। घर की बहू को लगाना चाहिए कि घर में जो काम करने वाली बाई आती है उसको लगाना चाहिए। अब देखो, आजकल का फैशन है या लोगों का एक कोई परेशानी कह लो या बहाना कह लो कि हमसे बनता नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने घर में झाड़ू की बाई लगा लेते हैं और वो उनके घर में पूरे में झाड़ू लगाकर जाती है प्रतिदिन। तो दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता दें कि झाड़ू होता है माँ लक्ष्मी का प्रतीक, और आपके घर में आपके घर की लक्ष्मी ही झाड़ू को नहीं लगा रही है। घर का जो बाहर का सदस्य है, बाई है जो, वो आपके घर में आकर झाड़ू लगा रही है, तो आपके घर में पैसा कहाँ से आएगा, आपके घर में कर्जा ही तो बढ़ेगा ना। तो इसीलिए दोस्तों, कोशिश करना कि आपके घर का जो झाड़ू है वो आपके घर की जो लक्ष्मी हो या घर की जो बड़ी माताएं बहनें हो वो लगाएं, या घर की जो लक्ष्मी आपके घर में जो बहू हो वही आपके घर के अंदर का झाड़ू लगाएं, तो ज्यादा बेहतर है। घर के बाहर का अगर दिक्कत हो तो भाई बाहर का आप किसी से भी लगवा लो, पर घर के अंदर का झाड़ू कोशिश किया करो कि आप अपने घर की लक्ष्मी से ही लगवाओ, जो कि आपकी बहू होती है। ठीक है, तो इस बात का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है ना। इसके बाद में दोस्तों, झाड़ू को कहाँ रखना चाहिए, इसको कब कब लगाना चाहिए, कब कब नहीं लगाना चाहिए, ये भी बहुत ही ज़रूरी एक प्रश्न है जिसका जवाब आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए। देखो, झाड़ू कि आपको कहाँ पर रखना चाहिए, ये प्रश्न ना अक्सर लोगों को पता रहता है, इसका जवाब भी मिल जाता है, पर जब भी लोग इसका पालन नहीं करते हैं। तो देखो, झाड़ू को हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू को कभी भी हमें ऐसे जहाँ पर सफाई ना हो उस स्थान पर नहीं रखना चाहिए, हमेशा शुद्ध और साफ स्थान पर रखना चाहिए।
झाड़ू को हमेशा आपको ध्यान रख कर ही रखना चाहिए कि झाड़ू ऐसी जगह पर हम अपने घर के अंदर रखें जहाँ पर हमारी नज़र ना पड़े और बाहर वाले की तो भूल कर भी ना पड़े, ठीक है? तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने घर की झाड़ू को अपने घर के अंदर कहीं पर भी रख दो। अब छुपाने से मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने घर के पलंग के नीचे झाड़ू को रख दो या आप लोग अपने घर में सोफ़े के नीचे झाड़ू रख दो। यहाँ पर भी झाड़ू रखना बिल्कुल भी मना किया गया है। यहाँ पर आप लोगों को झाड़ू बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, ठीक है? वैसे झाड़ू रखने की जो दिशा है वो उत्तर-पश्चिम या पश्चिम दिशा ही आप लोगों को जो है यहाँ पर झाड़ू रखना चाहिए। और इसके अलावा रसोई घर जो आपका होता है जहाँ पर आप लोग भोजन बनाते हो, वहाँ पर भी आपको अपने घर के झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। दोस्तों झाड़ू को हमेशा हमें लेटाकर ही रखना चाहिए, कभी भी इसको खड़े करके नहीं रखना चाहिए। अक्सर लोग जल्दबाज़ी में झाड़ू को खड़े कर कर रख देते हैं, पर आप लोगों को झाड़ू को लेटाकर ही रखना है, खड़े कर कर नहीं रखना है क्योंकि ये कहीं न कहीं फिर माता लक्ष्मी जी का अपमान होता है और वो आपके घर से चली जाती है। इसलिए अपने घर के झाड़ू को हमेशा लेटाकर ही आप लोग जहाँ पर भी रख रहे हैं, चाहे कोई सा भी वो झाड़ू हो, उसको लेटाकर ही रखा कीजिए तो वो ज़्यादा सही रहता है, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों झाड़ू को लगाने का सही समय क्या होता है? सुबह या शाम या दोपहर कब का समय सही रहता है? तो देखो झाड़ू लगाने का जो सही समय रहता है, वो रहता है दोस्तों सुबह सूर्यास्त के बाद में। मतलब कि जब सूर्यदेव आ जाते हैं, सूर्योदय हो जाता है, सूर्योदय के तुरंत बाद से आप लोग झाड़ू लगाना शुरू कर सकते हैं। सूर्योदय के पहले झाड़ू नहीं लगाया जाता है ना? कई सारे लोग पहले लगा देते हैं पर नियम यही कहता है कि सूर्योदय के हमें बिल्कुल जस्ट बाद से झाड़ू लगाना शुरू कर देना चाहिए या सूर्योदय के बाद कभी भी आप लोग झाड़ू लगा सकते हैं और जितना जल्दी हो सकता है सुबह उतना जल्दी सूर्योदय के बाद आप झाड़ू लगाने की कोशिश किया कीजिए, ठीक है? तो इतनी बात आप लोगों को समझ आई। इसके अलावा दोस्तों शाम के समय हमको झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। शाम के समय किसी भी हालत में झाड़ू को नहीं लगाया जाता है। शाम के समय अगर आपके घर में झाड़ू लगता है तो ये ध्यान रखना कि आपके घर में कभी भी माता लक्ष्मी नहीं रहेंगी और शाम के समय, शाम होने के बाद में आपको अपने घर का कचरा भी घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए वरना इससे भी आपके घर से माता लक्ष्मी जी चले जाती है। देखो ये कुछ नियम होते हैं जिनके बारे में आपको हालाँकि ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आपको मान लेना होता है ताकि आपके घर से जीवन में दुःख और जो परेशानियाँ चल रही हैं, वो दूर हो जाएँ, ठीक है? अब देखो दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न अक्सर लोग पूछते हैं कि भई नई झाड़ू जो है हमें किस दिन से इस्तेमाल करना शुरू करनी चाहिए? अक्सर लोग तो कभी भी झाड़ू लेकर आ जाते हैं पर मतलब उसे इस्तेमाल करने का सही दिन कौन-सा रहता है? तो दोस्तों वैसे तो मतलब हर दिन सही रहता है, हर दिन शुभ रहता है, पर जो माना गया है वो ये माना गया है कि नई झाड़ू को इस्तेमाल करने का जो दिन रहता है वो शनिवार का बहुत ज़्यादा सही दिन रहता है। शनिवार के दिन आप अपना नए झाड़ू को जो है अपने घर में लगाकर इसकी शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है? तो इस बात का आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है। देखो दोस्तों जो नया झाड़ू जब भी आप खरीदो तो इस बात का भी ध्यान रखना कि नया झाड़ू सोमवार के दिन आप लोग मत खरीदना, शनिवार के दिन मत खरीदना और पंचक जब लगते हैं ना उस समय भी हमको झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए। इस बात का आप लोग थोड़ा-सा विशेष रूप से ध्यान रख दीजिएगा, ठीक है? अब देखो दोस्तों झाड़ू तो हमारे घर में रखा रहता है और कई बार हमारे घर के सदस्यों से, हमसे झाड़ू में जो है पैर से ठोकर लग जाती है, अक्सर लगती है और आप सभी लोगों ने देखा भी होगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों जब भी आपके घर में गलती से क्योंकि जानबूझकर तो ऐसा कोई करता नहीं है, गलती से आपके घर के झाड़ू में आपके पैर से ठोकर लग जाती है तो भूल से भी उसे ऐसे अनदेखा मत कर देना क्योंकि झाड़ू माता लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है और गलती से अगर आपका पैर लग भी गया है तो बिल्कुल तुरंत आपको उसके पैर पड़ लेने हैं, हाथ लगाकर उसके पैर पड़ लेने हैं। ऐसा नहीं कि आपके पैर से ठोकर लग गई, ना आपने देखा, ना आपने पैर पड़े, कुछ नहीं किए तो आप मान लेना कि आपके घर से माता लक्ष्मी जी चली जाएँगी, वो आपसे रुष्ट हो जाएँगी। इसलिए जब भी कभी-कभार आपके घर के किसी भी सदस्य से या आपसे घर के झाड़ू में पैर लग जाता है या ठोकर लग जाती है तो तुरंत उसके पैर पड़ लो और वहीं पर माता लक्ष्मी जी से माफ़ी माँग लो कि गलती से हमारा जो पैर है वो लग गया, ठीक है? तो इतनी बात आप लोग थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, इस बात को आप लोग थोड़ा मान कर चलिएगा, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों अब आप लोगों को जो है मतलब एक प्रश्न है जो कि अक्सर लोग पूछते हैं पर अक्सर लोग इसका पालन नहीं करते हैं। क्या हमें घर के झाड़ू को धोना चाहिए? हाँ, बिल्कुल धोना चाहिए क्योंकि दोस्तों घर के झाड़ू में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। माता लक्ष्मी जी को साफ-सफाई वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद रहती हैं। तो जब आप झाड़ू को रोज़ प्रतिदिन अपने घर में लगाते हो तो उसमें भी धूल लग जाती है, वो भी गंदा हो जाता है। तो आपको कोशिश करना चाहिए रोज़ तो नहीं, हफ्ते में 1 बार या महीने में 1 बार अपने झाड़ू को धो लिया करो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है रोज़ भी धोना चाहो तो रोज़ भी धो सकते हो। बाकी झाड़ू को धोने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। बस झाड़ू को धोकर आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ पर वह झाड़ू किसी को दिखे ना। ठीक है? तो आप लोग झाड़ू को धो सकते हो, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, है ना? इसके बाद में दोस्तों गुरुवार के दिन देखो झाड़ू जब हम लोग लगाते हैं तो उसके बाद पोछा भी लगाते हैं। तो उसके भी कुछ नियम होते हैं। जब आप झाड़ू लगा लेते हैं तो भई पोछा भी आप लोग उसके बाद लगा सकते हैं। जो नियम ज़्यादातर झाड़ू के हैं वहीं पोछे के भी हैं। जैसे कि पोछे को भी सुबह के समय ही आपको लगाना चाहिए। झाड़ू लगाने के बाद
बाद में इसके बाद शाम के समय पोछा नहीं लगाया जाता है, ठीक है? अगर गलती से लगाना भी पड़ जाए तो भई आपको जो कचरा है वो घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। इसके बाद में गुरुवार के दिन आपको पोछा नहीं लगाना चाहिए। गुरुवार के अलावा आप जिस भी दिन पोछा लगा रहे हैं तो अपने पोछे की बाल्टी में के पानी में थोड़ा-सा नमक डालकर ही पोछा लगाएँ। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा रहती है, आपके घर से दुःख और परेशानियों का जो भंडार रहता है वो दूर चला जाता है ना? इसके अलावा दोस्तों अगर आपके घर में झाड़ू है और आप उस झाड़ू का इस्तेमाल किसी को मारने के लिए करते हैं, अपने घर के किसी सदस्य को मारने के लिए करते हैं, जानवर को मारने के लिए करते हैं, गाय को मारने के लिए करते हैं, तो माता लक्ष्मी जी उसी वक़्त आपके घर से चली जाएँगी आपसे रुष्ट होकर। इसलिए अपने घर के झाड़ू को किसी को मारने के लिए आप इस्तेमाल मत करना, ना जानवर को, ना गाय को, किसी को भी, है ना? अपने घर के झाड़ू को अच्छे स्थान पर, सही स्थान पर आप लोग रखिएगा। और आपके घर के जो सदस्य रहते हैं, जब वो सुबह-सुबह आपके घर से सभी लोग काम पर निकल जाते हैं, उसके बाद अपने घर के झाड़ू को बिल्कुल भूल कर मत लगाइएगा, ये बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं माना जाता है, ठीक है? तो ये सभी बातें हैं दोस्तों आपके घर के झाड़ू से जुड़ी हुई, आपको इन सभी नियमों का पालन करना है, फिर आपकी जीवन से सारी दुःख और परेशानियाँ यहाँ पर दूर हो जाएँगी। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपके मन में और भी कोई प्रश्न है आपके घर के झाड़ू से जुड़ा हुआ, तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।